आपने इस वीडियो में जिस तरह से देखा, ऐसा ही होता है हकीकत में। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं दिल्ली, मुंबई, बनारस, हरियाणा कहीं भी जाने के लिए, तो हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग मिल जाते हैं। और घटनाएँ क्या होती है? घटनाएँ ये होती है कि चलो मान लेते हैं कि ये घुस जाते हैं और जिनसे पैसे माँगते हैं ये, वो अगर आराम से प्यार से पैसे दे देता है, चाहे वो 10 देता है, चाहे 20 देता है, जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना देगा वो 50, 100, 1000 कुछ भी दे सकता है। लेकिन अगर उसी में से कुछ लोग ऐसे हों जो अपने पैसे ना देने चाहते हो, तो उनके साथ क्या होता है? उनके साथ मारपीट होती है, उनको मारा भी जाता है। कई बार उनके साथ ऐसी हरकतें की जाती जिसको आप बता भी नहीं सकते। कभी वो अपना लहंगा उठा देते हैं, तो कभी अपना पैर रख देते हैं। कुछ मतलब इस तरह से ऐसी गंदे हरकतें करते हैं कि आपको मजबूरी में देना पड़ जाता है। और इसके बाद आप सोचते हैं कि गजब के हम जो है ट्रेन का टिकट भी लिए हैं और यहाँ पर टीटी भी आता जाता है, मगर जो है हमारी सुरक्षा फिर भी नहीं हो पाती। सवाल ये है कि इन लोगों के ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और इनका जो पेशा है ये यही रहा है और ये सालों साल से किए जा रहे हैं। लेकिन हमारी क्या गलती है? हम तो ट्रेन में सफ़र करते हैं और अचानक कोई आता है, हमसे पैसे माँगता है। अगर हम पैसे देने से मना करते हैं, फिर हमारे साथ बदतमीज़ी करता है, मारपीट करने की भी नौबत आ जाती है। तो देखिए, आज हम इसी मामले पर बात करते हैं और इस वीडियो में हम किसी जो किन्नर होते हैं, कोई चाहे किन्नर हो, हमारे यहाँ तो कुछ गाँव में उनको छक्का कहा जाता है। लेकिन जो भी ये लोग होते हैं, हम किसी के ऊपर उसके व्यवहार उसको लेकर ये नहीं कहना चाहते, मगर जो हमारे साथ होता है, हम हमारे भाइयों के साथ होता है, उस पर हम बात कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं, ना हमें कोई रोक सकता है। देखिए, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक एक किन्नर है जो ट्रेन में यात्रियों से पैसे मांग रही हैं। जब कोई मना कर देता है तो वो धमकी देती हैं, शारीरिक रूप से परेशान करती हैं या फिर कोई अलग घटना हो जाती है। यह एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जो हमारे सिस्टम को रोज़ाना हज़ारों लोगों को शायद ये परेशानी झेलनी पड़ती है। खासकर उत्तर प्रदेश या बिहार से जाने वाले लोगों को इस तरह की समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं। कुछ लोग तो एन्जॉय करते हैं, मगर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में अगर पुलिस से कंप्लेन की जाए तो फिर क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास एक डाटा है जिसमें बताया जा रहा है कि 76,500 से ज़्यादा किन्नरों को ट्रेन में लूट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह डेटा 2015 से 2019 के बीच का है और इसे रेलवे मंत्रालय आधिकारिक रिकॉर्ड से लिया गया है, जिसे एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है। और यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, असलियत इससे और कहीं बड़ी संख्या में हो सकती है, हो सकता है लाखों की संख्या में हो। मगर क्या इतना सब होने के बाद भी इस पर रोक लगा पाई है अब तक सरकार या प्रशासन? या रोक लगा सकती है? तो मेरा जवाब या मेरा मानना है, नहीं लगा सकती। क्या आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। अगर आप ट्रेन में सफ़र करो, चलो मान तो कोई सो रहा है, कोई परेशान है, किसी को बुखार अचानक हो गया, कोई बहुत थकान से बैठा है, मुश्किल से टिकट पाया, मुश्किल से सीट पाई है और अचानक उसके साथ एक किन्नर आता है या फिर एक कोई आता है, पैसे माँगता, पैसे ना देने के बाद मारपीट। तो ये बहुत ही गलत है। हमारे देश में अभी ये हो रहा है, मगर इस पर अभी तक किसी की सरकार, किसी ने कुछ काम नहीं किया है। हालाँकि केस तो बन जाते हैं, मगर इस पे जो कमी आनी चाहिए वो मामला सामने अभी कमी वाला नहीं आया है। हमारी इस वीडियो का बनाने का मतलब सिर्फ ये है, अगर आपने कभी सफ़र किया होगा तो आप ऐसे हालात को समझते होंगे कि आपके साथ भी ऐसी घटना हुई होगी। अगर आपने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया है तो आप अपने दोस्त से, अपने भाई से पूछ सकते हैं क्या ऐसी घटनाएँ होती है, तो वो आपको बता देंगे कि हाँ, ऐसी होती है। देखिए, इसमें अगर आप लोग टाइम दें, समय दें, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं सफ़र कर रहा था और उस टाइम पर लगभग 220 रुपये यहाँ से दिल्ली का किराया था। लेकिन अचानक रास्ते में ट्रेन में ये लोग आ जाते हैं 4 से 5 संख्या में, और ये 4 से 5 संख्या में आते हैं और चारों तरफ बिखर जाते हैं। मतलब चारों तरफ से पैसे वसूलना चालू कर देते हैं। अब ये आता है, मैं सो रहा था, पीछे से एक पीठ पे मारती, चल चल निकाल निकाल निकाल। इसके बाद हम उठते हैं, हम समझ ही नहीं पाए, पहली बार सफ़र कर रहा था मैं। फिर इसके बाद जैसे उठा, फिर 50 रुपये दे दिए। आपको पता है, पूरे टिकट कटाने के बाद मेरे पास 500 रुपये थे, 300 रुपये, 300, 280 रुपये, 250 रुपये बचे थे। अब उसमें 50 में दे दिया। इसके बाद मुझे अब घर भी आना है, रिक्शे वाले को देना है, कई सारी समस्याएं थी और मैं कमाने के लिए नहीं गया था, बस घूमने के लिए गया था। वही जो पैसे बचे थे उसी से वापस आ गया। ये कहानी थी मेरी। लेकिन हमारे साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए।
आपकी जो राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से हमने अपने वीडियो पर कुछ कहानी, कुछ लोगों के प्रति अपनी बात रखने की कोशिश की है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इस मामले के बारे में थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही कुछ उत्साह मिलती है। अगली बार हम कुछ और नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे।